जात जात में जात है जू केलन में पात। केला होता ना, उसके पत्ते को खोलते जाओगे अंदर से क्या निकलेगा, खत्म हो जाए। जात जात में जात है जू केलन में पात, रविदास मानस ना जुड़ सके जो लो जात ना जात। जाति को लेकर चलोगे तो आप जुड़ नहीं सकते। आप गुरु रविदास की बात भी नहीं मानते, बाबा साहब की बात भी नहीं मानते, भगवान बुद्ध की बात कैसे मानते? कि हर इंसान सुख चाहता है और बाबा साहब अंबेडकर जो एक मसीहा के तौर पर पूरी मानवता के सामने आए और उन्होंने लोगों को सुख दिया, लोगों को मान, इज्जत और एक रोशनी दी। और उनका टारगेट क्या था? उन्होंने अपना टारगेट जो है 1942 में नागपुर में एक भाषण में मुकर्रर किया था। वो टारगेट क्या था? लिबरेशन, आजादी, मुक्ति। कहां से? हिंदू सोशल ऑर्डर, हिंदू सोशल ऑर्डर से मुक्ति। हिंदू सोशल ऑर्डर का मतलब हिंदू सोशल सिस्टम। और वो सिस्टम क्या है? हिंदू द्वारा बनाई गई, हिंदू द्वारा संचालित, हिंदू द्वारा पोषित और सुरक्षित की गई जाति प्रथा। जाति प्रथा गुलामी का प्रतीक है निम्न जातियों के लिए, लेकिन ये हुक्मरानी का प्रतीक है ऊंची जातियों के। इसलिए जो ऊंची जाति वाले हैं इसको बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन विडंबना यह है जो नीची जाति वाले हैं, जो गुलाम है, वो भी इसको बनाए रखता था। और बाबा साहब इसको खत्म कर, जो मर्दानगी है वो मैनहुड का इस्तेमाल करते हैं। हमारी मर्दानगी जो है वो हिंदू सोशल ऑर्डर में म्यूटिलेटेड है, यानी कि उसको तैश नैश कर दिया है। और ये ऐसे ही तैश नैश रहेगी अगर हम इस हिंदू सोशल ऑर्डर में रहेंगे। और उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया रोशनी वाला और आजादी वाला। वो रास्ता था भगवान बुद्ध का दिया हुआ दम। और भगवान बुद्ध के दम से वो क्या कहते हैं, आपको क्या मिलेगा? 1935 में उन्होंने जब ये ऐलान किया था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की है। तो फिर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी महार कम्युनिटी की, और वहां उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने लिख के रखा था, प्लेकार्ड जो थे, तख्तियां जो थी, उन पर लिख के रखा था, इफ यू वांट टू बी ऑर्गेनाइज्ड, अगर संगठित होना चाहते हो, चेंज योर रिलीजन, अपने मजहब को बदलो। इफ यू वांट टू बी यूनाइटेड, चेंज योर रिलीजन। इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी इन योर डोमेस्टिक लाइफ, चेंज योर रिलीजन। फिर उन्होंने कहा इफ यू वांट प्रोग्रेस, चेंज योर रिलीजन। ये बार बार उन्होंने कहा। तो यही बात आजादी की भगवान बुद्ध ने की, जब वो कहते हैं कि दुखों से निजात देना मेरे धर्म का काम है। दुखों से मुक्ति देना यानी कि वो क्या कहते हैं? निर्वाण। बुद्ध मत का टारगेट क्या है? निर्वाण। निर्वाण क्या है? दुखों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति। निर्म बगैर बिना बंधनों के, वाहन होता है बंधन। बंधनों से मुक्ति कौन दिला रहा है? बुद्ध का धर्म, बुद्ध का धर्म। और बुद्ध का धर्म कौन हमें दिखा रहा है? बाबा साहब, जो हमें इतना कुछ देखे कि मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा, उन्होंने क्या दिया आप सबको पता है।
लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इकट्ठे होना चाहते हो तो आपका एक विचार, एक आचार और एक मजहब होना चाहिए, तभी आप इकट्ठे हो सकते हैं, वरना आप जाति को लेके इकट्ठे नहीं हो सकते। और जाति के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? भगवान बुद्ध ने वही कहा है जो बाद में आके हमारे माननीय और आदरणीय और पूजनीय गुरु रविदास ने कहा। भगवान बुद्ध ने कहा है, ना जच्चा होती ब्राह्मणों, ना जच्चा होती अब्राह्मण। ब्राह्मण मां के पेट से नहीं होता। ये कौन कह रहा है? भगवान बुद्ध कह रहे हैं 250 साल पहले। ना जच्चा होती ब्राह्मणों, ना जच्चा होती अब्राह्मणों, कर्मणो होती ब्राह्मणों, कर्मणो होती अब्राह्मणों। कर्म के आधार पर, काम के आधार पर, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपके कर्म गंदे नहीं हैं, अगर आपके कर्म कुशल हैं, यानी कि सबको फायदा देने वाले हैं, तो ये अच्छे कर्म हैं। और अगर आप वो करते हो तो आप प्रतीक है ब्राह्मणवाद का। आप एक आर्या, जो एक जिसको हम कहते हैं तहजीब याफ्ता, सिविलाइज्ड, वो बन जाते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण माँ के पेट से पैदा हुआ लेकिन उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसको वो ब्राह्मण नहीं मानते। यही बात गुरु रविदास ने कही, ब्राह्मण जान मत पूजिए जे होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण पर। बताइए, इस बात को आपने माना? नहीं माना। और गुरु रविदास ने यह भी कहा है कि जो जात है, जात जात में जात है, जो केलन में पात, केला होता ना, उसके पत्ते को खोलते जाओगे अंदर से क्या निकलेगा? खत्म हो जाए। जात जात में जात है, जो केलन में पात, रविदास मानस ना जुड़ सके, जो लो जात ना जात। जाति को लेकर चलोगे तो आप जुड़ नहीं सकते। आप गुरु रविदास की बात भी नहीं मानते, बाबा साहब की बात भी नहीं मानते, भगवान बुद्ध की बात कैसे मानते? तो उनका भी टारगेट जो था गुरु रविदास का, वो आजादी का था। उन्होंने बेगमपुरा शहर का नाम, बेगमपुरा की कंसेप्ट जो थी वो दी, विचार दिया क्या? ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम, यहाँ कोई किसी को गम ना हो, किसी के साथ जुल्म ना हो, किसी के साथ लूटपाट ना हो, किसी के साथ धोखा ना हो, किसी का रेप ना हो, किसी का मर्डर ना हो। ये कंसेप्ट उन्होंने डेवलप की थी। और ये कंसेप्ट जो थी बुद्ध मत में है, ये हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म में क्या है? गैर बराबरी, नफरत, अनटचेबिलिटी, और जन्म से पूजनीय और जन्म से निंदनीय। आप चाहे जितना मर्जी पढ़ जाओ, आपके चीफ जस्टिस बन जाओ, लेकिन आप जन्म से अनटचेबल हैं, तो आप चीफ जस्टिस बनकर भी अनटचेबल रहेंगे। ये कंसेप्ट ब्राह्मणवाद की है, जो बुद्ध में नहीं है। बुद्ध में कोई अनटचेबिलिटी नहीं है, बुद्ध में बराबरी है, हर एक के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, और हर इंसान के लिए। वहां पर प्रेम है, भाईचारा है, करुणा है, दया है, और मदद करने का, एक दान देने की एक कंसेप्ट है, एक परंपरा है। लेकिन हमारा जो खजाना है वो दूसरों के पास चला गया। हमारी जो कंसेप्ट दान देने की है, पारमिताएं हैं, वो अपना ली क्रिश्चियनिटी ने, वहां पर वो तरक्की कर रहे हैं। वो दान देते हैं तालीम का, दान देते हैं मेडिसिन का, लेकिन हम पीछे रह गए क्योंकि हमने अपने इतिहास को नहीं पढ़ा। अपना जो खजाना था उसको लुटने दिया, और हमने अपने पुरखों की बताई हुई बात को माना। और अंत में अपनी बात में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं तो आपके साथ बोलता ही रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा बातें जो है, हमारी बहन आई है नीलम बहुत जी, उनसे सुने, और हमारा भाई जो है
प्रकाश जी इनसे सुने और आपको मुस्तफीद हो, आपको फायदा हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एकता कायम करनी होगी, और एकता जो है उसका सूत्रधार जो है वो हमारा बुद्ध धर्म है। और बुद्ध धर्म तक जब तक हम नहीं अपनाएंगे, हम एक ताकत नहीं बन सकते। हम टुकड़े टुकड़े में बंटे रहेंगे और हमारा दुश्मन हमें और बांटेगा, क्योंकि हमारे बंटवारे से उसको फायदा होता है, हमारे इकट्ठे होने से उसको नुकसान होता है। वो गुरु रविदास मंदिर आएगा, वहां नारे भी लगाएगा, दान भी देगा, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणवाद की भी जो है उठ जो है वो चढ़ी हुई। जो गुरु रविदास की रेवोल्यूशनरी इनकलाबी वाणी है उसकी बात नहीं होती, वहां पर जो ब्राह्मणवादी रंग है उसकी बात होती है। यही बात कबीर पंथ में है, यही बात नापादास पंथ में है। तो अगर आपको संगठित होना है, आगे बढ़ना है, बच्चों का बेहतर या अपना भविष्य बनाना है, तो आपको बच्चों को भी और अपनी फैमिली को भी बुद्ध मत में लाना होगा, और इसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। वरना जो आज हमारी हालत है इससे भी बदतर होने वाली है। अभी भी मौका है, हम अपने आप को संभालें, और जो इस वक्त चल रहा है इस मुल्क में नफरत और मारकाट, उससे बचना है तो अकेले अकेले आप नहीं बच सकते, आपको संगठित होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा। और जब आप इकट्ठे होंगे, हिम्मत नहीं है किसी की कि आपकी तरफ एक उंगली उठा के